आगे का। सर उस दिन एरे मेथड में थे और एरे मेथड में कुछ टू डायमेंशन टू डायमेंशन था वो तो वही वो ना बेसिकली जैसे 2D और 3D वाला ना, जैसे वो एक बार बता देते हैं। नाम का एक वेरिएबल बनाया सर हमने। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पहले, मतलब तो आवाज कि आ रही है? मतलब कैसे, मतलब किसी एरो। हाँ हाँ, बेसिकली ना ये जैसे आपका इस तरह कोई एरे है ना, जैसे मान लो। तो ये तो मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे इस तरह के एरे नहीं होते, जैसे आपको कोई इस तरह का ये ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, जैसे इस तरह का जो होते हैं। जैसे ये क्या है, ये 3D एरे है। अब इस तरह का एरे कब आता है, कैसे आता है, वो देख लेते हैं एक बार। मैं उसमें भी आपको बता रहा था, जैसे मान लो एरे के अंदर एक एरे हो, ठीक है। तो अब सपोज दैट ये एक एरे है और एरे के अंदर एरे, और इसके अंदर एक वैल्यू है 2, ठीक है। अब मुझे वैल्यू 2 निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप? एक बंदा ही बता दो, कोई बंदा। कैसे निकालोगे आप? बता पाओगे कोई? क्या हुआ सर? फिर से बोले। मान लो मुझे वैल्यू 2 निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो सर उसकी मतलब जीरो जीरो रहेगा तो वो हो जाएगा। राइट। जीरो तो कॉमा बेसिकली जीरो। क्या है, टेस्ट। और यहाँ पे मैंने जीरो इंडेक्स पास किया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एरे है, ठीक है। तो उसका उसका भी इंडेक्स 0 है। निकाल के देखते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो सिंपल है, ये इस तरह का जो एरे होता है ना, वो 2D एरे होते हैं। अब 3D एरे की बात करो, तो इसके अंदर एक और एरे होगा, वो 3D हो जाएगा। तो एरे के अंदर एरे के अंदर एरे, अब उसकी डेप्थ हमने उसमें निकालना भी एक चीज देखी थी कि डेप्थ वगैरह कैसे निकालते हैं किसी एरे की। वो भी हम उसके चेक कर लेते हैं एरे को देख करके। कहाँ गया, हम इसको एक बार रन करा देते हैं। विंडो डी कराया मैंने। ये मैं करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा किस तरह का एरे हो गया? ये 2D एरे हो गया। अब मान लो कुछ ऐसा एरे होता है, एरे के अंदर एरे, एरे के फिर अंदर एरे। मान लो यहाँ पे 2 होता, तो ये 2D था, यहाँ पे आके फिर 3D हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अब यहाँ पे निकालते, ठीक है। ये हमारा 3D एरे हो गया, ठीक है। सिंपल फ्लैट एरे होता है वो आपका 1D होता है। फिर उसके अंदर एक एरे होता है वो 2D, फिर 3D। इस तरह के जो एरे होते हैं ना, ये आपके मल्टी डायमेंशनल एरे हम बना सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे जब हम काम करेंगे। इस तरह का बहुत सारा काम आता भी है कि एरे के तो अंदर मैंने एक पिंग किया है वो, मतलब क्या निकालना है इसमें, बताओ। सर उसको मतलब वो 2D एरे ये में ये आएगा या थ्री ये डी एरे ये, में, मतलब ये तो 2D एरे है। या फिर वो ये टू 2D डी एरे। 2D। हाँ, 2D एरे है ये, ठीक है। क्योंकि एक एरे है और एरे के अंदर दो एरे जो हैं, ये आपके सेकंड लेवल पे है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 2D एरे है ये। तो ऐसे आप 2D 3D एरे जितने भी होंगे, क्योंकि एरे के अंदर इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो एरे है ना, वो तब आते हैं जब हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम, है ना। समझ में आ गया जी? हाँ देखो सर। ये, हाँ ठीक है। तो 2D 3D निकाल दोगे ना। हमने इसमें एक चीज मेथड पढ़ा था, मान लो इस तरह का एरे है और इसको हम फ्लैट करना चाहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन किसने पूछा था, वही बताएगा मुझे इसका आंसर। ये बताओ, मुझे इसको फ्लैट करना है, इस एरे को। तो इसमें मुझे इसको एक मतलब 3D को 1D में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या पास करूं इसके अंदर कि मेरा एरे जो है ना 1D में कन्वर्ट हो जाए? बताओ, आप लोग पढ़ के आए होगे, क्योंकि एरे के मेथड हम ये पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं अभी मैं सर बोल भी रहा फ्लैट हूँ इस करेंगे। मेथड से, है ना। सर फ्लैट फ्लैट हाँ, फ्लैट फ्लैट। करा देना। ठीक है, एरे सिंटैक्स सारे मेथड्स का वही है, एरे डॉट फ्लैट। ठीक है। अब इसमें हम डेप्थ पास करते हैं, तो कितनी डेप्थ पास करनी है हमें इसमें, इसको 1D पे कन्वर्ट करने के लिए? कोई बताएगा? ठीक है। तो इसमें हम इसकी डेप्थ पास कर लेते हैं। अब चेक करके देखते हैं किस तरह का एरे आ गया हमारा। ये फ्लैट एरे आ गया। तो हमारी हमारी डेप्थ जो हमें पता थी, ये 1D 2D 3D, तो हमने इसकी जो है डेप्थ पास कर दी। और जितनी डेप्थ पास कर दोगे, तो ये एरे हमारा फ्लैट एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब और थोड़े से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं चीज़ों को, फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हम और लेट नहीं करते। हमारा कल का दिन चला गया। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अदर गाइज, लाइक राइट, प्रशांत, एक जो दूसरा है ना, प्रशांत त्यागी, आई एम वेटिंग फॉर हिम। और भी दो तीन बंदे को मैं वेट कर रहा था। आई डोंट नो, आई वॉज थिंकिंग कि मैंने कहा वो ज्वाइन कर लेंगे,
तो साथ में ही एक साथ रहेगा, अदरवाइज ना वो हो जाएगा गैप, और गैप नहीं चाहते। ठीक है, फ्लाइट फ्लाइट हमने पढ़ लिया। कॉनकेट के बारे में बताइए, कॉनकेट बताओ नितिन, आप कॉनकेट के बारे में बताओ, कैसे कॉनकेट का क्या बेनिफिट होता है, हम क्यों यूज करते हैं कॉनकेट। सर नितिन, मतलब दो एरे को ऐड करने के लिए सर, कोई मतलब दो एरे रहेगा तो सर उसको ऐड कर दें। दो ही एरे को ऐड करने के लिए होते हैं, यदि मान लो मेरे पास नहीं 10 मतलब 10 भी रहेगा तब भी सर, मतलब एडिंग के लिए यूज होता है। हाँ, मतलब आप इफ यू वांट टू मर्ज more than one array into the single array, हाँ ना। then we can use the concate method, right? तो ये इसी इसका सिंटैक्स और बता दो। सिंटेक्स। सिंटैक्स वही है सिंपल, कि एरे डॉट कॉनकेट, और जो आप एरे उसके साथ मर्ज करना चाहते हैं देन उसके अंदर एक पैरामीटर एरे का वो पास कर सकते हैं, मोर देन वन होंगे तो कोमा लगा के मोर देन वाले वन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका कॉनकेट हो गया। अब मैंने उस दिन शिफ्ट अनशिफ्ट के बारे में बता ही चुका हूँ। शिफ्ट अनशिफ्ट हमें पता ही है कि शिफ्ट क्या होता है, कि हमें जीरो इंडेक्स मतलब पहला इंडेक्स पहला एलिमेंट हमें रिमूव करना हो एरे का तो शिफ्ट मेथड यूज करते हैं, और पहले फर्स्ट एलिमेंट हमें ऐड करना हो तो अनशिफ्ट मेथड। अब पुश और पॉप का भी यही खेल है, पुश और पॉप वो लास्ट एलिमेंट को, पॉप जो होता है लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए काम करता है, पुश मतलब नाम से पता चल रहा है कि लास्ट में एक एलिमेंट आपको पुश करने के लिए। स्प्लाइस मेथड हम देख ही चुके हैं कि हम किसी एरे एरे के साथ में कोई ऐड और एडिट और डिलीट का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द स्प्लाइस मेथड, ठीक है। इसका भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, एरे की लेंथ हमें पता ही है कि हम एरे की लेंथ निकालना चाहते हैं तो डॉट लेंथ, और ज्वाइन जैसे मान लो, अब ज्वाइन के बारे में एक बंदा बता, आरती आप बताओ ज्वाइन के बारे में, ज्वाइन का क्या बेनिफिट होता है, हम क्यों यूज करते हैं। दो एरे को ज्वाइन करने के लिए। पक्का, एक बार दिमाग दिमाग दौड़ाओ। नहीं, चलो विशाल आप बताओ, सर यदि हम, एरे को स्ट्रिंग में बदलने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली हमारा जो ये ज्वाइन मेथड है ये बिल्कुल सही है, कि हम यदि जब हमें पता है कि किसी स्ट्रिंग को जब हम एरे में ब्रेक करते हैं तो हमें पता है कि हम स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं, हमने पढ़ा है ये स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का मेथड, उसमें हम जो भी आप सेपरेटर मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो सिमेट्री होनी चाहिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो भी आप सेपरेटर आप उसमें पास करोगे, उसी सेपरेटर के थ्रू आप उस स्ट्रिंग को रिवर्ट सेम करना चाहते हैं, देन हम ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके एरे के अंदर तीन वैल्यू पड़ी हुई है, माई एरे को एरे स्टार्ट फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू माई स्पेस सेकंड वैल्यू नेम स्पेस इज थर्ड थर्ड और फोर्थ में पीपी प्रेमपाल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये एरे में आ रहा है, इसको मैं एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसमें मेरे को रिटर्न में इस तरह से आ जाए कि मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, जैसे इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्या कह रहा था कि जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है माई, मेरी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है ना। यस सर। नेम इज, श्री मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे, कितनी लेंथ आएगी आपके हिसाब से इसकी एरे की, बताओ श्री। सर थ्री थ्री है। अच्छा, इसकी लेंथ 3 आएगी, ओके। ये पक्का सही बता रहे हो आप, ये एक बार दोबारा सोच लो। हम लेंथ कैसे निकालते हैं, किसी एरे की लेंथ या स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। इंडेक्स फॉर्म में सर। इंडेक्स फॉर्म में सर। इंडेक्स से लेंथ निकालते हैं, नहीं नहीं, आप दोबारा से गो थ्रू करना इसको। हम किसी भी एरे या स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और एरे के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी यूज होती है एरे डॉट लेंथ।
तो लेंथ में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उसके एरे के अंदर होते हैं उसका काउंट देता है वो कितना है। जैसे मान लो इसके स्टार्ट यहाँ लेंथ के अंदर इंडेक्सिंग से काउंट नहीं होता, लेंथ के अंदर एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट से काउंट होता है। तो 1 2 3 4, इसकी कितनी लेंथ आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे? एरे ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इस एरे को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करेंगे तो ये बेसिकली आपका माय नेम इज पीपी, ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आ रहा है इसका। मैंने प्रिंट नहीं करवाया क्या, इसको प्रिंट भी करवा देते हैं कंसोल। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग में आ गया, माय नेम इज पीपी। ठीक है, ये हमारा ज्वाइन हो गया, हमारा स्ट्रिंग में आ गया समझ में। यस जो सर। भी जो भी सेपरेटर के थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग को, मतलब एरे को, वो सेपरेटर है यहाँ पास कर दो। ठीक है, अब ये ऐसे भी होता है कि हमारी स्ट्रिंग इस तरह की भी होती है, जैसे खाली हमारा माय नेम इज पीपी स्ट्रिंग है, तो स्प्लिट करोगे स्पेस के थ्रू तो वो एरे में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब यदि यहाँ पे स्पेस लगा के हम चेक करके, तब तब क्या आएगा, हमारे में कोमा नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारे पास मेथड, हमें पता है कि हम एरे में और स्ट्रिंग में दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करना चाहते हैं, हमारे सिमेट्री पता है किस तरह की सिमेट्री है। तो हम इस स्प्लिट का काम होता है कि एरे में कन्वर्ट करना स्ट्रिंग को, और हम यदि एरे को स्ट्रिंग में दोबारा भेजना चाहते हैं देन हम ज्वाइन मेथड यूज कर सकते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं, एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि हाँ हमारे दिमाग में रहना चाहिए चीजें। स्लाइस मेथड के बारे में बताओ आप, मुझे बताएंगे परिमल। परिमल आप स्लाइस मेथड के बारे में बताइए, स्लाइस मेथड का क्या फायदा होता है और हम क्यों यूज करते हैं स्लाइस मेथड। सर ये मतलब एरे में से एक पीस को आउट कर देता था। कितना हमें आउट करना रहता है, हम जैसे जो एरे रहेगी डॉट स्लाइस डाल हाँ के हाँ हाँ उसमें से हाँ। हाउ मैनी एलिमेंट मतलब फ्रॉम स्टार्ट से निकालता है। राइट, तो बेसिकली हमें जैसे पीस ऑफ एरे चाहिए ना, मतलब किसी मतलब टुकड़ा चाहिए एरे का, तो हम स्लाइस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स और बताओ आप मुझे। तो जैसे कोई मतलब एक है एरे फ्रूट करके, उसमें डाला है, और हम अगर फ्रूट डॉट स्लाइस, तो उसमें से जितना रिमूव करना है, मतलब जैसे वन, जैसे हम सिंटैक्स सिंटैक्स बता दो आप मुझे, बस मैं सिंटैक्स पूछ रहा हूँ, आप ये मत बताओ सिंटैक्स का मतलब होता है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर इसके अंदर जनरली हम पास करते हैं, वो बता दो आप मुझे, और वो कुछ नहीं। सर स्लाइस, जितना निकालना है शुरू से डॉट स्लाइस 1 2 3 डालेंगे, और इससे सर मेन एरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है। तो बेसिकली स्लाइस मेथड का हमने उस दिन देखा भी था कि इसके अंदर एरे डॉट स्लाइस, सिंटैक्स सारे मेथड्स के लगभग सेम ही हैं, एरे डॉट स्लाइस, और इसमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स वाले को जब हम स्लाइस करते हैं तो ये कंसीडर नहीं करता है। तो वन, जैसे इसमें 1 3 है, तो 1 को उठाएगा, 2 को उठाएगा, ठीक है, 3 को नहीं उठाएगा, तो इसमें रिटर्न जो आपके दो एलिमेंट होंगे उनको पीस रिटर्न करके नया एरे बना कर देता है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है आपका। स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड करता है, स्लाइस मेथड नया एरे बनाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे मेरा एक ये ऊपर एरे दिख रहा है, आप ये बताएंगे मुझे विशाल, ये आप काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक चीज पूछनी है यहाँ पे, ये MBD लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने सुमित, और यहाँ पे लिखा मैंने, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सुमित है, मुझे सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट निकालना है इस एरे से, कैसे निकालेंगे, हमने इसके बारे में पढ़ा है, चलो इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं सर एक। इसको पहले, बताओ। सर इसमें जैसे कि है दिया तो इंडेक्स वाला है कि 0 1 2, तो पहले एरे का फिर इसको अथवा इंडेक्स लिखेंगे 0 पे, फिर इसके अंदर फिर हम इसकी वैल्यू दे देंगे कि जिसमें लेंथ रहेगा डॉट नेम
फिर वो सुमित आएगा, फिर डॉट एड्रेस आएगा, फिर वो नोएडा में आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो भी ठीक है, वो तो एक वे है। हमने इसके लिए कुछ मेथड्स भी पढ़े थे। मान लो हमें किसी एरे से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालना हो, फिल्टर करना हो, तो हमने एक फिल्टर मेथड पढ़ा था। क्या मेथड पढ़ा था? फिल्टर। अब फिल्टर फिल्टर का मुझे आप विशाल, फिल्टर का मुझे सिंटेक्स आप बताओ, और सही सिंटेक्स बताना, क्योंकि आप यूज करते हो, फिर मैं ये मान के चलता हूँ। तो फिल्टर का सही सिंटेक्स बताओ, फिल्टर का सिंटेक्स क्या होता है, उसमें कैसे हम उसको यूज करते हैं, बताओ आप। सर फिल्टर के लिए सर उस क्या नाम की, जैसे कि हम कोई कंडीशन पास करते हैं कि हमारा हाँ कोई हमारा एज 18 से ऊपर है, तो वो हाँ। मतलब कि वो हमको उसकी वैल्यू रिटर्न करता है कि हाँ ये 18 से तो 20 आ जाएगा, ये इससे ऊपर रहेगा। बाकी वो नहीं रहेगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू उसकी, मतलब कि राइट उसको। हाँ सर। राइट राइट राइट। बेसिकली बिल्कुल सही बात है। हमें स्पेसिफिक किसी एरे के अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पे कुछ एरे को फिल्टर करना हो, स्पेसिफिक डेटा निकालना हो, तब हम फिल्टर मेथड का यूज करते हैं। सिंटैक्स और बताओ आप इसका, ये तो आपने इसका मुझे यूज बता दिया, यूज केस। सिंटैक्स बताओ कैसे इसको लिखते, कैसे हैं, ये बता दो आप मुझे, वर्बली बता दो। कुछ सर गलत बताओ आप मुझे। जैसे कि हमने कोई एरे दिया है, तो इसको हम्म। हम लिखेंगे कि रिटर्न में देखेंगे एज डॉट ग्रेटर देन इजकल टू 8, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर वो एरे में आके चेक करेगा, तो सिंटेक्स है। नहीं, जैसे सिंटैक्स आप लोग आपने पढ़ा नहीं है। सिंटैक्स मैंने उस दिन भी बताया था, सिंटैक्स सारे मेथड्स के सेम है। एरे डॉट फिल्टर, ध्यान है? ठीक है, ये मैंने मेथड बना दिया एरे डॉट फिल्टर। इसके अंदर दो पैरामीटर मेन होते हैं। एक पैरामीटर होता है कॉल बैक, जिसको आप ये बोल सकते हो कॉल बैक को नॉर्मल एनोमियस फंक्शन क्या होता है आप मुझे बताओगे? आज परेशान नहीं है क्या? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं है। आप ये मुझे नितिन बताएंगे। नितिन मुझे आप बताओ एनोमियस फंक्शन क्या होता है? नहीं बता। तो इसके अंदर दो क्या होता है आप बताओ, नितिन बता रहे थे आप मुझे एनोमियस फंक्शन के बारे में बताइए आप। नहीं पता सर। हमने उस दिन भी मित्र आपको बताया मतलब था, ध्यान दो। एनोमियस फंक्शन ये इस तरह का फंक्शन होता है, उसमें फंक्शन तो लिखते हैं हम, लेकिन उसका नाम नहीं देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, इस तरह का जो जब भी फंक्शन आएगा जहां पे जिसका उसका नाम ना हो, हम अपना जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं, ध्यान हो तो मैंने पहले भी बताया था, फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट एंड एंड। ये हमारा फंक्शन का सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मान लो मैंने फंक्शन तो लिख दिया, ये तो चलो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद जो फंक्शन का नाम है वो नहीं दिया, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसको एनोनिमस, मतलब जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है, वो होता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। अब एरे डॉट फिल्टर के अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक क्या पैरामीटर का होता है, इसे बोलते हैं कॉल बैक। अच्छा कॉल बैक के बारे में कौन बताएगा मुझे? महेश आप बताओ कॉल बैक क्या होता है। मैंने कॉल बैक की डेफिनेशन भी उस दिन आप लोगों को बताई थी, मैं दोबारा नहीं बताना चाह रहा, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए, मेरे दिमाग में तो है, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में भी हमेशा रहना चाहिए कि कॉल बैक होता क्या है बेसिकली। सर कॉल नहीं बैक होता है कि जो फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आरती आप बताओगे कॉल बैक के बारे में? Callback is a function known as callback method. I think. नहीं, दोबारा दिमाग को खुला रखो। आप मुझे एक चीज और बताओ, श्री श्री आप मुझे बताओगे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है? किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर हम पास करते हैं या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये बताओ। और होते क्या है बेसिकली, ये बताओ आप मुझे। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, चलो मैं बता रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर सेम ही चीज होती है, अलग नहीं होती। बस मुझे एक बात बता दो, इसमें हम क्यों यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, क्यों यूज करते हैं, इसका कोई वजह बताओ। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन जब देखो, फंक्शन बनाते समय
हम एक्चुअल वैल्यू जो होती है किसी भी फंक्शन पैरामीटर की, वो हमारे उस समय नहीं मिलती है। हम जब उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं तब उसके अंदर हम एक्चुअल वैल्यू डालते हैं। अभी इसका एग्जांपल मैं बता दूंगा। तो जैसे क्या होता है, आप पैरामीटर की बात करते हैं कि ये क्या है, एक फिल्टर। फिल्टर एक मेथड है, फंक्शन है। इसके अंदर ये क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर बोल दो, आर्ग्यूमेंट बोल दो, ये क्या है, पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और ये दूसरा पैरामीटर है। तो फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ये सेम ही चीज होती है। फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट नोन एज कॉल बैक। Yes, sir. आया समझ में? ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। यदि किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरह काम कर रहा है या पैरामीटर की तरह काम कर रहा है तो वो एक कॉल बैक है। गेट इट? ठीक है। तो मैंने लिखा एरे डॉट फिल्टर। पहला पहला पैरामीटर क्या है, एक आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शन टाइप का है, तो इसको हम कॉल बैक कहेंगे। और दूसरा करंट वैल के नाम से होता है। तो इसका ये पैरामीटर मैंडेट नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। इसको ना भी यूज करो, कोई जरूरत नहीं है। मेन जो हमारा काम होता है वो इसके अंदर होता है। अब इस कॉल बैक के अंदर भी यदि हम इसका पूरा सिंटेक्स की बात करें तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है आइटम, एक होता है इंडेक्स, एक होता है एड। एरे, ये तीन पैरामीटर होते हैं। ठीक है, जब एरे डॉट फिल्टर यूज करें या फिर आपको और भी मेथड मैंने उस दिन बताए थे। आपको कौन कौन से मेथड बताए थे इस तरह के? मैंने आपको रिड्यूस भी शायद बताया था। कौन कौन से बताए थे? एक मिनट और इसके रेफरेंस पे चलते हैं। मैं इसलिए मैंने रोक दिया था। मैंने कहा आप लोगों को जब तक क्लियर नहीं होगा तो फायदा नहीं है इस चीज का। एरे रेफरेंस पे चलते हैं। एंट्रीज है, एवरी बताया था मैंने, एवरी बताया, फिल्टर बताया था, फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताते थे। फ्लैट मैप और फॉर ईच अभी छोड़ दिया था। ठीक है, तो बेसिकली एरे डॉट फिल्टर, और इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या है, ये कॉल बैक है, और सेकंड पैरामीटर करंट वैल्यू। ये एक कॉल बैक हो गया। ठीक है, इस कॉल बैक के अंदर तीन पैरामीटर हम पास करते हैं, आइटम, इंडेक्स एंड एरे। ये हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, याद रखना है। लेकिन मैं आपको वो करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या काम किया मैंने, कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग। आप ये समझने की कोशिश करना कि आइटम के अंदर क्या आ रहा है फिल्टर में। यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग में आइटम। ठीक है, ये मेरा एर है और ये एरे है। इस एरे डॉट फिल्टर, और यहाँ पे क्या है, कॉल बैक है। कॉल बैक के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवाना वन बाय वन, देखते हैं आउटपुट किस तरह का आ रहा है। पता चलेगा, आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ भी क्या प्रिंट हो रहा है। क्या आया, तीनों ऑब्जेक्ट आइटरेट होकर के इसने अलग अलग प्रिंट कर दिए। गेट इट? ये तीनों ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर, तो मतलब आइट्रेशन चल रहा है। ठीक है, और आइटम के अंदर आ रहा है करंट जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका आइट्रेशन हो रहा है, घूम रहा है वो लूप में। तो इसने अलग अलग तीनों प्रिंट कर दी। अब हम इसमें से कोई भी अब वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, आप देखो। अब इंडेक्स की भी बात कर लो, ये तो ये हो गया। इंडेक्स भी लिख देते हैं साथ में, ये भी पता लग जाए कि मान लो इसका इंडेक्स निकालना हो मुझे क्या है, तो इसका इंडेक्स यही अपना आप ही बता देगा। देखो, अभी बताएंगे आपको इंडेक्स निकाल को। पहले अभी देखते हैं कि दोनों के ऐड। ठीक है, पहले का 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ये हो गया। अब तीसरा इसमें एरे भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ओरिजिनल एरे था, वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें यदि ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कोई चीज, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब फायदा, जैसे अब ये तो हमारे पता चल गया कि हमें इसके अंदर तीन पैरामीटर इस तरह से काम करते हैं। अब मुझे स्पेसिफिक, आप जो कह रहे थे, मैंने विशाल से जो पूछा था, मुझे ये नोएडा वाला जो कैंडिडेट है उसको फिल्टर करना है। तो कैसे फिल्टर करूंगा, यहाँ पे मैं एक काम करूंगा। होता है क्या है, हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये एनोनिमस फंक्शन है, लेकिन रिटर्न ये भी करेगा। तो रिटर्न करेगा तो यहाँ पर रिटर्न देते हैं, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न मैंने लिख दिया आइटम। हाँ, इसमें आइट्रेशन हो रहा है, आइटम डॉट ऐड। ये की है, ये मेरी ये वाली की आ गई। इज इक्वल्स टू डबल इक्वल टू, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ। आप डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का मतलब तो समझते हैं ना। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि मैं वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया नोएडा।
सिंगल इक्वल टू होता है असाइन करना, डबल इक्वल टू वैल्यू कंपेयर करना, ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ में टाइप भी कंपेयर करना। मैंने रिटर्न करा दिया। अब मैं यदि इसको यहाँ पे इसको किसी और एरे में लेट न्यू एर, क्योंकि हमारा एरे जो है एक नया एरे रिटर्न करता है। अब मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो हमारा एक नया एरे मिलेगा। न्यू एरे के अंदर हमारा सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, फिर फिल्टर होकर के देखते हैं क्या एलिमेंट आएगा। ठीक है, एक एलिमेंट हमारा ये आ गया, ये ना सुमित। अब इसमें से वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू निकाल लो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अब जीरो इंडेक्स तो है, ऑब्वियस सी बात है, एक एरे है तो एक एरे के अंदर एक एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स से निकालो। डॉट, मैं यहाँ पे नेम निकालूंगा तो नेम। ठीक है सुमित, तो तरीका वही है, तरीका कोई अलग नहीं है। आप इस तरह का एरे आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, नॉन कॉम, अभी तो हम सिंपल एरे के साथ खेल रहे हैं। ये एरे एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट को हमें बना के रखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। ठीक है, गेट इट। अब अगला जो मेथड मैंने आपको बताया था कॉन्केट का, मैं बता चुका हूँ। एवरी का मेथड बताया था। मान लो आपको कोई एरे के अंदर आप स्पेसिफिक वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि भाई वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो आप एवरी मेथड यूज, लेकिन वो जो चेक करेगा हर एलिमेंट पे जाके चेक करेगा। मतलब एक एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, जैसे मैं आप सिंपल एरे एरे ही ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये क्या काम किया, ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और ये मैंने एक एरे। ठीक है, अब ये क्या मैंने यहाँ पे कुछ, अब क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पे, सिंटैक्स इसका सेम ही है, फिल्टर यहाँ पे लगा दिया मैंने, एरे डॉट टू एवरी एवरी। ठीक है, सिंटैक्स बिल्कुल सेम काम करता है इसमें, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे आइटम, अब क्या है इसमें वो तो है नहीं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि यहाँ पे आइटम डॉट लगाऊंगा मैं, क्योंकि हम डॉट तो हम किसी ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के लिए यूज करते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ तो सिंपल जो वैल्यू है आइटम के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, आइटम इज ग्रेटर देन 6। अब ये देखते हैं कि वैल्यू इसमें क्या आता है। ये हमेशा ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब बुलियन टाइप का ही रिटर्न करता है। देखते हैं इसमें क्या रिटर्न है। कुछ छूट गया मुझे लगता है। आइटम इज ग्रेटर देन 6 क्या कह रहा है ये, सिंटेक्स एरर। अच्छा सॉरी, एक मुझे लगता है एरे का हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या आउटपुट इसका आना चाहिए। इसने फॉल्स दिया है। फॉल्स क्यों दिया है, अब मुझे कोई एक बंदा एक्सप्लेन कर सकता है। फॉल्स इसलिए दिया है क्योंकि ये 6 जो है हर एक एलिमेंट पे जाकर के चेक करता है। अब एक में भी कंडीशन फॉल्स होगी ना, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सब में ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये हो गया कि यदि ये 3 आइटम हटा दूं, आप देखोगे ना, यहाँ पे लिख दूं 8 और 7। ठीक है, अब ये वैल्यू ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि हर आइटम से चेक कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू है नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू देगी। अब क्यों, क्योंकि 6 जो है आपका 1, 2, 3, 4 से तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा ही है, और वो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही थी, इसकी वजह से ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हर एलिमेंट पे जाकर के जो कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए, नहीं है किसी भी एक पे भी फेल होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन इस केस में हम सम यूज करें, सम, तो सम क्या कहता है कि एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। आप चेक करते हैं सम को। मैंने उस दिन भी आपको एरे फिल्टर उसके बारे में, क्या नाम है, सम के बारे में और एवरी के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें। ओके, फाइंड और फाइंड इंडेक्स, ये फ्लैट हम देख चुके हैं, तो कल हम फाइंड इंडेक्स और फाइंड करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंक्लूड पढ़ के आना है कल आपको, फ्लैट फॉर ईच इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ और ईच एरे, ये आपको पढ़ के आने का। ठीक है, कि कल हम टारगेट करेंगे मैप तक का, मैप तक का टारगेट करेंगे कल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में? ठीक है गाइस, चलो सर एक कल बार ही मिलते हैं। बता दीजिएगा क्या क्या बोले हैं पढ़ना, रिवाइज करें फिर से।
रिवाइज तो आप जितना शुरू तक का है ना आपके दिमाग में, कम से कम उसको ना आप आधा घंटा लगा एक बार हल्का हल्का ओवरव्यू भी देखोगे ना, उसको पढ़ोगे, तब भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मैं ये कह नहीं रहा कि W3 स्कूल्स के बेसिक पढ़ा हुआ बस आप, जो इसमें दे रखे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट, पढ़ना है तो अलग चीज है, उसको साथ में एक एक उसका एग्जाम्पल भी इम्प्लीमेंट करोगे तो दिमाग में भी रट जाएगा। और आगे का और थोड़ा सा कल और, के लिए। ठीक है, आगे का थोड़ा सा और गो थ्रू करके आना, जैसे ये फाइंड इंडेक्स है, फ्लैट मैप फॉर ईच इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ, कल हम टारगेट करेंगे मैप तक का। ठीक है, कल मैप तक का टारगेट करेंगे, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय।